हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 का जीव विज्ञान। ये आपका कक्षा 11 का जीव विज्ञान है, एनसीईआरटी कक्षा 11 जीव विज्ञान। ठीक है, इसको पूरा हम हर एक चैप्टर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, इसमें जो है कई यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। जैसे आपका पहला यूनिट है इकाई 1, जीव जगत में विविधता। जीव जगत विविधता में इसमें 4 अध्याय हैं। जीव जगत का वर्गीकरण, वनस्पतिक जगत और प्राणी जगत। ठीक है, तो इसमें हम पहला अध्याय शुरू करेंगे जीव जगत के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आपका इकाई 1 है। इकाई 1 जीव जगत में विविधता। ठीक है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा पहले हम लोग पढ़ते हैं कि जीव विज्ञान क्या है। इसके बारे में जो एनसीईआरटी में दिया गया है इसको देखते हैं। तो आप देखें ध्यान से। जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, जीव विज्ञान वास्तव में होता क्या है? तो जीव विज्ञान जो है वह जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह पृथ्वी पर जीवों की कथा है। ठीक है, पृथ्वी पर जीव कैसे आए, कैसे उनमें विकास हुआ, अपनी संख्या को कैसे वे मेंटेन किए। ठीक है, इन सब के बारे में जो भी आपको बताया जाएगा, अर्थात पृथ्वी पर जीवों की कथा, यह किसके अंतर्गत आएगा? जीव विज्ञान के अंतर्गत। तो जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह पृथ्वी पर जीवों की कथा है। जीव विज्ञान जीवन के स्वरूपों या जीवन प्रक्रमों का विज्ञान है। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जीवन के स्वरूपों और जीवन प्रक्रमों का विज्ञान है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, जीवन के जो प्रक्रम्स हैं, जो जीवन के स्वरूप हैं, इनका जो साइंस है, विज्ञान है, वही क्या है? जीव विज्ञान है। जीव वैज्ञानिक प्रणाली प्रायः उन भौतिक नियमों को चुनौती देती है। ठीक है, जो जीव वैज्ञानिक प्रणाली है, सिस्टम है, प्रायः उन भौतिक नियमों को चुनौती देती है जो कि पदार्थ के व्यवहार और हमारे जगत में ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो भौतिक के जो नियम हैं, जो पदार्थ के व्यवहार, नेचर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर, और जगत में ऊर्जा, एनर्जी को जो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, जो भी फिजिक्स के नियम हैं, उनको जीव वैज्ञानिक जो हैं उन नियमों को चुनौती देते हैं। ऐतिहासिक रूप से जीव वैज्ञानिक का ज्ञान मानव शरीर एवं उनके क्रियाशीलता के अनुषांगिक ज्ञान का रूप रहा है। ठीक है, ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए तो जीव वैज्ञानिक का जो ज्ञान है वह मानव शरीर एवं उनकी क्रियाशीलता के अनुषांगिक ज्ञान का रूप रहा है। जीव वैज्ञानिक जो बताते हैं उनका ज्ञान जो है वो मानव शरीर से रिलेटेड है, और मानव शरीर कैसे वर्क करता है, क्रियाशीलता है कैसी, इसके बारे में बताते हैं। बाद में इसमें, ठीक है, बाद में जैसा कि हम जानते हैं इसे औषधीय व्यवहार के आधार पर जाना गया। ठीक है, बाद में इसको औषधीय व्यवहार के आधार पर जाना गया। यद्यपि जीव वैज्ञानिक ज्ञान का अंततः विकास मानव उपयोग से अलग हटकर भी हुआ है। जीव वैज्ञानिक ज्ञान का जो अंशतः विकास है वह मानव उपयोग से अलग हटकर के भी हुआ है, जैसे जीवन की उत्पत्ति। ठीक है, जैव विविधता के विस्तार की उत्पत्ति, विभिन्न पर्यावासों में वनस्पतिक और प्राणियों का विकास आदि जैसे मूलभूत प्रश्न जीव वैज्ञानिकों की परिकल्पना में समाहित हुए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो ऐतिहासिक रूप से जीव वैज्ञानिक ज्ञान मानव शरीर और उसकी क्रियाशीलता के अनुवांशिक, ठीक है, अनुषांगिक ज्ञान के रूप में रहा है। ठीक है, जीव वैज्ञानिक ज्ञान मानव शरीर और उनकी क्रियाशीलता के अनुषांगिक ज्ञान के रूप में रहा है, लेकिन बाद में इसमें औषधि व्यवहार, ठीक है, इसके अलावा जो है जीव वैज्ञानिक ज्ञान के अंशतः विकास मानव उपयोग से अलग हटकर भी हुआ है। वह है जीवन की उत्पत्ति के रूप में, जैव विविधता के विस्तार की उत्पत्ति के रूप में, विभिन्न पर्यावासों में वनस्पतिक और प्राणियों के विकास के रूप में,
आदि मूलभूत प्रश्न जीव वैज्ञानिक की परिकल्पना में समाहित हुए हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान है क्या? तो जीव विज्ञान जीवों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह पृथ्वी पर जीवों की कथा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम जो है स्टार्ट करते हैं परिचय के बारे में थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद पहली हेडिंग स्टार्ट किया जाएगा इस चैप्टर की। तो आप देखें जीव जगत में विविधता। ठीक है, जीव जगत में क्या विविधता है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं। जीव जगत कैसा है? जीव विज्ञान सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। ठीक है स्टूडेंट्स, जीव विज्ञान वास्तव में है क्या? तो आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान जो है वह सभी प्रकार के जीवन रचना एवं जैव प्रक्रमों का विज्ञान है। ठीक है, तो जो भी जीवन से रिलेटेड चीजें हैं उनके स्ट्रक्चर और उनके प्रोसेस का जो विज्ञान है वह सब जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। जीव जगत कौतूहल जैव विविधता से परिपूर्ण है। ठीक है, अगर जीव जगत की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी विविधताएं हैं, डाइवर्सिटी हैं, इससे जो है जीव जगत भरा हुआ है। आदि मानव आसानी पूर्वक, ठीक है, आदि मानव जो हैं वे आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थों और सजीवों के बीच अंतर कर सकता था। आदि मानव जो थे वे निर्जीव और सजीव में क्या डिफरेंस होगा वह आसानी से कर सकते थे, अंतर उसमें कर सकते थे। आदि मानव ने कुछ निर्जीव पदार्थों जैसे वायु, समुद्र, आग आदि और कुछ सजीव प्राणियों और पौधों में भेद किया था। ठीक है, तो जो आदि मानव हैं वे भी आसानी पूर्वक निर्जीव पदार्थ और सजीव पदार्थों में अंतर कर सकते थे। निर्जीव पदार्थ में जैसे कि वायु, समुद्र, आग आदि में, और सजीव पदार्थ में कुछ प्राणी और पौधों में वे अंतर कर सकते थे। इन सभी प्रकार के जीवित एवं जीवहीन स्वरूप में उन्होंने जो सर्वसामान्य विशिष्टता पाई वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित था। ठीक है, तो सजीव और निर्जीव में क्या डिफरेंस होगा, कैसे वे पहचानेंगे? तो इसके लिए उन्होंने भय या दूर भागने के भाव पर आधारित था। ठीक है, जो उन्होंने विशिष्टता पाई इन सभी प्रकार के जीवित और जीवहीन, जो सजीव हैं, जो जीवित हैं और जो जीवहीन हैं अर्थात जो निर्जीव हैं, उनमें उन्होंने जो सर्वमान विशिष्टता पाई वो क्या था? वे उनके द्वारा भय या दूर भागने के भाव पर आधारित था। ठीक है, सजीवों का वर्णन जिनमें मानव भी शामिल है, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज मनोद्भव विज्ञान से संलग्न थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आदि मानव जो है वह सजीव और निर्जीव में कैसे डिफरेंट किया। तो सजीव है तो उसके दूर, उसके नजदीक जाने पर अगर वह भाग रहा है, उसमें डर पैदा हो रहा है, तो वह उसे सजीव मान लिया गया। उसको उन्होंने क्या मान लिया? सजीव। और जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है उसके पास जाने से, उसे उन्होंने निर्जीव मान लिया। अर्थात भय या दूर भागने के भाव के आधार पर आदि मानव ने जीवित और जीवहीन, सजीव और निर्जीव में अंतर किया था। ठीक है, सजीवों का वर्णन जिनमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ। ठीक है, सजीवों का वर्णन जो था वह बाद में प्रारंभ हुआ। सजीवों का वर्णन जिनमें मानव भी शामिल था, मानव इतिहास में काफी बाद में प्रारंभ हुआ, जो समाज मनोद्भव विज्ञान से संलग्न थे। वे जीव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो समाज जो है मनोद्भव विज्ञान से जुड़े हुए थे, मानव से जुड़े हुए थे, वे जैव वैज्ञानिक ज्ञान में सीमित प्रगति दर्ज कर सके। आगे देखें, जीव स्वरूप की वर्गीय विज्ञान स्मारकी विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली नाम पद्धति
तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। ठीक है, जो जीव स्वरूप की वर्ग की है, जिसमें वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, उसने विस्तृत पहचान प्रणाली अर्थात नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। ठीक है, नाम पद्धति और वर्गीकरण पद्धति के आधार पर ही आप जो है जीव स्वरूप को पहचान सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। तो जीव स्वरूप के वर्ग की विज्ञान एवं स्मारकीय विवरण ने विस्तृत पहचान प्रणाली, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता प्रदान की है। इस प्रकार के अध्ययनों का सबसे बड़ा प्रोचक्रण सजीवों द्वारा ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज दोनों ही समानताओं के भागीदारी को मान्यता देता था। ठीक है, तो जो जीव स्वरूप की वर्गीय विज्ञान और स्मारकीय विवरण है, उसमें नाम पद्धति, वर्गीकरण पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार के अध्ययनों से सबसे बड़ा जो प्रचक्रण था, जिसके द्वारा सजीवों में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समानताएं स्थापित हो सकी, मान्यता दिया गया। वर्तमान के सभी जीवों में परस्पर संबंध, साथ ही पृथ्वी पर आदिकाल वाले सभी जीवों के साथ उनके संवादों का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार एवं जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान में सभी जीवों में पारस्परिक संबंध, वर्तमान में सभी जीवों में आपस में कनेक्शन है, पारस्परिक संबंध है, और साथ ही साथ पृथ्वी पर आदिकाल वाले जीव जो हैं वह भी सभी जीवों के साथ उनके संवाद, उनका भी कनेक्शन है का रहस्योद्घाटन मानवीय अहंकार या जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक आंदोलन के कारण थे। ठीक है, तो वर्तमान के जीव या फिर जो आदिकाल के जीव हैं, सब आपस में जुड़े हुए हैं। इस इकाई के अनुगामी अध्यायों में आप वर्गीकरण परिपेक्ष्य, वैज्ञानिक प्रणालियों एवं पादप वर्गीकरण सहित वर्णन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस इकाई के आगे आने वाले जो भी अध्याय हैं, उनमें आपको वर्गीकरण के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप वैज्ञानिक तरीके से प्राणियों और पादपों का कैसे वर्गीकरण किया जाता है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। एक साइंटिस्ट हैं, जीव वैज्ञानिक हैं, जिनका योगदान है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। अर्नेस्ट मेयर का जन्म जो है 5 जुलाई 1904 में कैप्टन जर्मनी में हुआ था। ठीक है, यह फिगर आप देख रहे हैं, ये अर्नेस्ट मेयर हैं। इनका जन्म 1904 में जर्मनी में हुआ था, 5 जुलाई को। इन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे। ठीक है, अर्नेस्ट मेयर जो हैं वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विकासपरक जीव वैज्ञानिक थे, जिन्हें 20वीं सदी का डार्विन कहा गया। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 20वीं सदी के डार्विन किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा अर्नेस्ट मेयर को। ठीक है, आप अब तक के 100 महान वैज्ञानिक में से एक थे। ठीक है, अगर कहा जाए कि 100 वैज्ञानिकों का लिस्ट तैयार करो तो उसमें इनका नाम शामिल होगा। मेयर ने सन 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में नौकरी प्राप्त की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस की पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 1953 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय की कला एवं विज्ञान संकाय में अर्नेस्ट मेयर ने नौकरी की और 1975 में अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस के पदवी के साथ अवकाश प्राप्त किया। अपने 80 साल के कार्य जीवन में
इन्होंने पक्षी विज्ञान, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्की तथा जीव विज्ञान के इतिहास या दर्शन आदि पर अनुसंधान केंद्रित रहा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप देख रहे हैं कि अर्नेस्ट मायर ने अपने 80 साल के जो जीवन काल है उसमें कई क्षेत्र पर वर्क किया। उन्होंने पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में, वर्गीकरण विज्ञान, प्राणी भूगोल, विकास, वर्की, जीव विज्ञान के इतिहास में, दर्शन आदि पर उन्होंने अनुसंधान केंद्रित रखा। आपने लगभग अकेले ही विकासीय जीव विज्ञान के केंद्रीय प्रश्न जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो आज सच है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अर्नेस्ट मायर ने अपने अकेले दम पर विकासीय जीव विज्ञान के जो केंद्रीय प्रश्न है अर्थात जाति विविधता की उत्पत्ति को खड़ा किया, जो आज सच है। इसके साथ ही आपने हाल ही में स्वीकृत जीव वैज्ञानिक जाति वर्गी की परिभाषा की अगुवाई की। ठीक है, तो इन्होंने जो जीव वैज्ञानिक जाति वर्गी का जो जीव वैज्ञानिक रूप है, इनके द्वारा जो परिभाषा दी गई थी उसको स्वीकार किया गया है। मेयर को 3 पुरस्कार दिए गए, जिन्हें व्यापक तौर पर जीव विज्ञान के 3 ताजों की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, तो अर्नेस्ट मायर को 3 पुरस्कार मिला, जिसे जीव विज्ञान के 3 ताज कहा जाता है। इन्हें 1983 में बालजान प्राइज मिला, 1998 में जीव विज्ञान के लिए इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में काफोर्ड प्राइज मिला। ठीक है, तो मेयर को 3 पुरस्कार मिला, जिसे जीव विज्ञान के 3 ताज कहते हैं। इनको 1983 में बालजान प्राइज, 1998 में इंटरनेशनल प्राइज और 1999 में काफोर्ड प्राइज मिला। मेयर ने 100 वर्ष की आयु में 2004 को स्वर्गवासी हुए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अर्नेस्ट मायर के बारे में, जो एक अच्छे वैज्ञानिक थे जीव विज्ञान के। इन्होंने कई क्षेत्र में वर्क किया, जीव विज्ञान को आगे बढ़ाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे अध्याय 1 जीव जगत के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।